हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दरोगा अभ्यर्थियों के लिए नया सेट लेकर के आए हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, जिसका 2012 में परीक्षा हुआ था। और मेरा ये अनुमान है अभी तक का कि जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम, उसमें पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन को बना लेते हैं, बना ही नहीं लेते हैं, खास करके विज्ञान का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और कॉन्स्टिट्यूशन का, इतने प्रश्न को अगर आप रट लेते हैं तो आने वाला मेंस एग्ज़ाम जो आपका उम्मीद है अप्रैल या मई में होगा, उसमें 60% क्वेश्चन आने की गारंटी है। 60% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इसलिए ये सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेट को बढ़िया से बनाइए। आज हम इस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना सेट हम करवा रहे हैं उसमें हमें एक चीज़ कॉमन बात आ रहा है कि गांधी जी से संबंधित 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। इसमें आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें गांधी जी के बारे में पूरा दिया हुआ है। 1869 ईस्वी में इनका जन्म से लेकर के 30 जनवरी 1948 ईस्वी तक पूरा हम इसका इतिहास बताए हुए हैं। उसको एक बार आप ज़रूर देखिए। एक बार आप उसको देख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको महात्मा गांधी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित होता है गेहूं का। गेहूं का होता है, गेहूं हमारा रबी फसल है। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आता है। फसल 3 तरह का होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलिए दूसरा कहते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। एकदम इसको याद कर लीजिए। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था 1896 ईस्वी को। 1896 ईस्वी को। तीसरा कहता है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। 10 अंक प्राप्त किए थे। फेल्प्स एक खिलाड़ी था। फेल्प्स, इसका पूरा नाम था माइकल फेल्प्स। ये तैराकी में 10 स्वर्ण पदक लिए थे। 10 स्वर्ण पदक लिए थे। चलिए इसके बाद करते हैं, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में ये स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। चलिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन कहते हैं। 5वां कहता है, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का, ये एक खिलाड़ी थे हमारे भारत के नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी सबसे ज़्यादा लिए थे विकेट, 10 विकेट, नरेंद्र हिरवानी। चलिए इसके बाद करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। दुबई, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। विश्व का सबसे ऊंचा मीनार, कुतुब मीनार, दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में है। कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में है। कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। चलिए उसके बाद करते हैं 9 नंबर। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल बिहार में है, गांधी सेतु पुल। ये हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। हाजीपुर को पटना से जोड़ता है बिहार। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात। याद रखेंगे इसको।
राजस्थान। तोराई किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तोराई यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराई यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराई यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सबका हम बता देते हैं। तोराई यहूदी धर्म, बाइबिल ईसाई धर्म, जिंदा अवेस्ता पारसी धर्म, कुरान इस्लाम धर्म और भगवत गीता हिंदू धर्म। एकदम याद रखेंगे इसको, हिंदू धर्म। चलिए इसके बाद 12 नंबर करते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? मैरी कॉम, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है और ये मणिपुर की रहने वाली है। 2020 में पद्म विभूषित से सम्मानित किया गया था इनको। चलिए इसके बाद कहता है ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट है। ग्रीन पार्क कानपुर में क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद कहता है 14 जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? 2006 के ऑस्ट्रेलिया। चलिए फिर देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कहता है 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गया था? झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त कर गई थी, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गई थी। देखिए महात्मा गांधी से सवाल आ गया। महात्मा गांधी से सवाल के लिए हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। महात्मा गांधी से संबंधित हमने 4 वीडियो डाला है। चारों वीडियो को आप देख लीजिए। महात्मा गांधी से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई सवाल नहीं छूटेगा। कहते हैं गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। और हमने महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित सभी बुक को या पत्र को एक जगह लिख दिया है, वहाँ आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका 28 दिसंबर 1885 को 1885 ईस्वी को बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम, श्रीलंका की मुद्रा का नाम रूपी, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रूपी। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार, म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। चलिए 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर इसका सवाल है, कहता है कि एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी तुर्की। एशिया में कितने देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बार बार ये पूछता है। एशिया में कितने देश है? टोटल 47 देश। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बार ये सवाल पूछा है। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था और मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये 1984 में हुआ था। एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। 2 बात, इसका यूनियन कार्बाइड इसका कंपनी का नाम, और जो गैस निकला था उसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बार बार ये प्रश्न पूछता है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली ऐसा शहर है जहां पूरे भारत से लोग दिल्ली आते हैं।
दिल्ली आते हैं पूरे भारत के लोग। 26 कहता है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? सोनिया गांधी ने कहा था। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं फिर 27 कहता है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? देवानंद की, एक करंट का क्वेश्चन है, देवानंद की। कोलावेरी डी कीथ यूट्यूब पर कोलावेरी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये तमिल में था, तमिल में। ये 29 कहता है कि एक टिकट के पीएनआर में पी कहता है, हम लोग जब रेलवे का टिकट लेते हैं तो उसमें पीएनआर लिखा रहता है, पीएनआर नंबर। पीएनआर का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड उसका होता है। पीएनआर का फुल फॉर्म हो गया पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पी इंडिकेट करता है पैसेंजर को। फिर कहता 30 प्राइस एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये किसका है? ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया था, चेतन भगत द्वारा ये लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत द्वारा ये लिखा गया था, चेतन भगत। फिर कहता है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक ऑपरा विनफ्राई को क्वीन ऑफ टॉक कहते हैं। एक और नाम याद रखिए आप लोग, एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहते हैं। फ्यूहरर ये भी पूछता है बार बार। हिटलर को कहते हैं फ्यूहरर। चलिए इसके बाद ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? 33 कहता है ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस। 34 महामना के नाम से, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, महामना के नाम से किसे जानते हैं? मदन मोहन मालवीय को। इसमें याद रखिए, हम भारत में जिसका उपनाम है सबका नाम बताते हैं, नोट कर लीजिए। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, बाल गंगाधर तिलक लोकमान कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। इतना उपनाम है, सभी को याद रखेंगे। फिर कहता है जर्मन बेकरी विस्फोट कांड 2010 में किस शहर में हुआ था? ब्लैकबेरी याद रखेंगे। सुंगलू समिति 2010 का कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित है ये सुंगलू समिति। नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही ये प्रसिद्ध है। नियाग्रा जलप्रपात USA यानी अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर है, लेकिन यहाँ कनाडा चॉइस में नहीं है तो हम मारेंगे USA। याद रखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और USA के बॉर्डर पर है। 39 भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है?
टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, यानी कि हम अपनी खुशी के साथ आसमान को छुएंगे, हम अपनी खुशी के साथ आसमान को छुएंगे। 40, निम्न में से कौन ब्रिक का राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन ब्रिक का राष्ट्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिक का राष्ट्र ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिक का 5 देश हैं, ब्रिक के सदस्य 5 हैं, जिसमें कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद 41 कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। 42 कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा 3 शेर। ये दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से बता दें और इसको याद रखिएगा, इससे बार बार प्रश्न पूछता है। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक: राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन मछली, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। इतना याद रखिएगा। अब कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर। 3 शेर एक्चुअली में ये है सारनाथ, सारनाथ में अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, जहाँ उसमें 4 शेर है, 4 शेर का सिंह का 4 सिंह का उसमें पत्थर का बनाया हुआ उसमें है, जिसमें आगे से लिया गया है फ़ोटो, जिसमें तीनों का पीठ सटा हुआ है और 3 सिंह उसमें दिखाई देता है, चौथा उसमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम उसमें 3 सिंह ही उसमें देख पाते हैं। और इसी के नीचे अशोक का महान धर्म चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है, उपदेश उसमें लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद करते हैं 48, 47, 42 हो गया, 43 कहता है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? 1922 में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। 43, 44 करते हैं, 44 का आंसर हो जाएगा। 44 कहता है किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे बार बार ये प्रश्न पूछता है। 1932 में पाकिस्तान नाम दिया चौधरी रहमत अली, इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। 1932 से 1935 ईस्वी के बीच में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो इंग्लैंड में है, चौधरी रहमत अली पढ़ते थे। वहीं इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पाकिस्तान का मतलब होता है पाक स्थान, पाक मतलब पवित्र, स्थान मतलब जगह, यानी कि पवित्र जगह पाकिस्तान को माना गया है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। 1975 इसका आंसर हो जाएगा। 46 कहता है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान का 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। एकदम इसको याद रखेंगे। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? 2005 में। 48 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा 19।
आरटीआई आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ? आरटीआई कानून 2005 से प्रभावित हुआ। आरटीआई कानून, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगर आज हम कोई अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उनसे हम ये सूचना मांग सकते हैं कि हमने इतना तारीख को इस काम के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आपने आज तक इस काम को क्यों नहीं किया। या किसी के विरुद्ध कोई जानकारी मांगना है तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके हम उससे जानकारी ले सकते हैं। 50वां कहता है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है, याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर करता है। 51 कहता है भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, यानी सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहने वाले राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे और ये 2 बार यानी कि 2 टर्म 10 साल तक रहे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संशोधन। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, नमक सबसे ज़्यादा वहीं होगा जहाँ समुद्र होगा, और समुद्र बिहार में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात समुद्र के किनारे है, इसलिए गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, गुजरात। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी है, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक माइका, और उसमें भी सबसे ज़्यादा झारखंड में माइका, जो हम लोग अबीर मिलाते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? प्रतिशतता में इसका योगदान है 25%। जीडीपी में 25%। 56 आप लोगों को करते हैं। 56 में नंबर में कहता है भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या है 7000। 7000 भारत में रेलवे स्टेशन हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ कहते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी में है सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वहीं पे स्तूप बना हुआ है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ है? झारखंड में। जनजाति समूह मुंडा झारखंड में। इसके बाद करते हैं 62 मुंडा। 61 हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? हो ची मिन्ह शहर को पहले सईगोन कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे रहता है? ये रहता है 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे। इसके बारे में हम बता दें कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जिसको हम लोग मानक समय माना गया है। चलिए इसके बाद कहता है फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। यूके का राष्ट्रीय पुष्प, यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी, काजीरंगा है, बांदीपुर है, नंदा देवी, आंसर हो जाएगा नंदा देवी। फिर कहता है लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था। लघु गणक के विकसित करने वाले थे नेपियर साहब, नेपियर साहब। चलिए इसके बाद 69 कहता है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। हमने साइंस का वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। साइंस का वीडियो कल लोड हो जाएगा। फुट पाउंड सेकेंड इसका होता है, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर पाउंड। इसको देख लीजिएगा, इसमें हम बता दिए हैं, 4 गो इसका है, चारों हम बताए हुए हैं। इसके बाद कहता है न्यूटन के गति के कितने नियम है? न्यूटन के गति के 3 नियम। न्यूटन के पहला नियम, न्यूटन के दूसरा नियम, न्यूटन के तीसरा नियम। तीनों नियम आप देख लीजिएगा, मेरा आने वाला वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे। अभी हम किए नहीं है, साइंस का स्टार्ट ही किए हैं। साइंस का 3 वीडियो आप कल से परसों तक आप इसको देख लीजिएगा, कल तक इसको अपलोड कर देंगे और मेरा उम्मीद है कि उसमें से आपको एक भी फालतू नहीं आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मेरा इसमें डाला हुआ है। एक अश्वशक्ति कितने वाट का होता है उसमें हम डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा, कल तक डाल देंगे। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में 746 वाट। अब हम समझते हैं कि अश्वशक्ति किसे कहते हैं। अश्वशक्ति का मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, शक्ति मतलब पावर, यानी हॉर्स पावर। इसको शॉर्ट में हम HP बोलते हैं। हॉर्स पावर वैसा शक्ति जो एक घोड़े के बराबर होता है उसे 1 HP कहते हैं। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर कहते हैं, यानी कि 1 हॉर्स पावर का ताकत एक घोड़े के ताकत के बराबर होता है। अगर 5 HP की मोटर की हम बात करते हैं तो वो 5 घोड़े के ताकत के बराबर वो मोटर काम करेगा। एकदम याद रख लीजिएगा, इसको हमने बताया है मेरे वीडियो में, कल ये लोड हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। 71 चलिए 72 कहता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? सबसे बाहर की ओर रंग होता है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर रंग लाल। भिवगोर इसका होता है VIBGOR। आर देखिए सबसे बाहर हो गया, अब बैगनी हो गया। शुरू में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, सबसे बीच में है आपका ग्रीन, सबसे बीच में है ग्रीन, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके बाद कहते हैं फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? कितना अंतराल होता है? ये होता है 180 डिग्री का। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगा 20,000 हर्ज से हो जाएगा 20,000 हर्ज। चलिए इसके बाद 75 कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो वो शीशा का बना होता है, PV इसका सूत्र होता है, PV शीशा। सिरके में होता है, कहता है सिरके में होता है एस्टिक अम्ल। सिरके में कौन होता है? एस्टिक अम्ल। 77 में निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? यानी कह रहा है कि 3 को चालन, यानी कि वो उससे बिजली पार करने लगेगा। और क्या चीज़ हम उसमें मिलाएंगे कि उससे बिजली पार नहीं करेगा, बिजली पार नहीं करेगा। नींबू का रस मिला देंगे, बिजली पार करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे, बिजली पार करेगा। लवण यानी कि नमक मिला देंगे, बिजली पार करेगा। चीनी ऐसा है जिसको कि मिला देंगे तो वो बिजली उससे पार नहीं करेगा। चलिए उसके बाद कहता है
78 हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन के हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम अमोनिया के उत्पादन में। फिर इसके बाद कहता है 79 कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 80 में ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। उसके बाद 81 कहता है 81 वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। इसका आंसर हो जाएगा पानी, जल, H2O। चलिए इसके बाद पाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पाइकोलॉजी अध्ययन करता है शैवाल का अध्ययन करता है पाइकोलॉजी। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। फिर कहता है भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी चीता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा मादा लिंग हार्मोन। फिर कहता है थायराइड निम्न किस अंग का भाग होता है? ये होता है अंतःस्रावी। साल की टीका किसके लिए होता है? तो साल की टीका दिया जाता है पोलियो के लिए। साल की टीका पोलियो के लिए, एकदम याद रखिएगा इसको, साल की टीका पोलियो के लिए। 88 कहता है निम्न एक प्रतिजीवक है कैरोटीनॉइड। वनस्पति घी में होता है फैट तो होता है कि वो होता है एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच होता है 6। पीएच एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 14 तक इसका रीडिंग होता है। 7 इसका उदासीन होता है। 7 इसका उदासीन हो जाएगा और 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाएगा। ये हो जाएगा एसिड और ये हो जाएगा बेस। 7 से जिसका कम होगा वो हो जाएगा एसिड, 7 से ज़्यादा जिसका होगा वो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। चलिए फिर कहता है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में होता है जो छोटा मोटा वायरस बैक्टीरिया को वो मार भी देता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसमें विटामिन आवश्यक हो जाएगा विटामिन ए। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए इसके बाद फिर कहता है निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा .कूप। चलिए फिर कहता है निक कार्ड एक वीडियो है। निक में ए है, एक वीडियो कार्ड है। पीसी को जोड़ता है। दूसरा कहता है पीसी को जोड़ता है। एक मेमोरी चिप्स है तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी को जोड़ता है। फिर कहते हैं संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति गीगाहर्ट्ज में। संगणक मतलब कंप्यूटर। डीवीडी में भी का अर्थ होता है डीवीडी में भी का अर्थ होता है डीवीडी में भी का अर्थ होता है डीवीडी का पूरा फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो भी का अर्थ हो गया वर्सेटाइल। रैम में ए किसके लिए आता है? रैम का पूरा फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एसएस हो जाएगा इसका
एसएस। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। दो और हैं, याद कर लीजिए इसको। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ये 2004 में फेसबुक की स्थापना किए थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और टाटा के संस्थापक जमशेदजी टाटा और ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स। याद रखेंगे इसको। फिर कहता है बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल घास से बनता है। बायोडीजल, ऐसे भी बायोडीजल, बायो जहाँ भी शब्द आ गया तो हम प्रकृति में पाए जाने वाले, ओरिजिनल रूप में पाए जाने वाले चीज़ से बनाते हैं बायोडीजल। फिर कहता है रबी की फसल कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी का फसल कटाई का महीना है मार्च, यानी होली के बाद फसल कटाई शुरू हो जाता है। इसमें हम बहुत जल्द, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आरएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दरोगा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सलाह देना चाहूँगा। वैसे विद्यार्थी जो कन्फर्म दरोगा बनना चाहते हैं और उनकी तैयारी बहुत विस्तृत रूप से नहीं है तो वो ज़्यादा जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाएं। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम बहुत जल्द अपलोड करने जा रहे हैं वीडियो। 3 वीडियो कल तक लोड हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरा वीडियो पढ़ लीजिए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ सेट पर रहिए। मैं इसके बाद बीपीएससी में जितने आए हुए प्रश्न हैं उसको करूँगा, एसएससी में करूँगा। अगर आप 50-60 सेट अगर बना लेते हैं तो आपकी तैयारी सफिशिएंट है। ज़्यादा जनरल नॉलेज ऐसा दुनिया है, ये समुद्र है कि इसमें एक बार जाएंगे तो अथाह पता नहीं चलेगा कि कितना गहरा है, कितना पानी है। इसलिए सेट बनाइए, करंट जीके पढ़िए और साइंस पढ़िए, आपका सिलेक्शन तय है।